नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल सेठी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 के लिए। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 यानी जिसमें पैनक्रियास में इंसुलिन बनता ही नहीं है। लैक ऑफ इंसुलिन से पैनक्रियास की दिक्कत की वजह से या ऑर्गन के काम करने की दिक्कत की वजह से होने वाले डायबिटीज़ को टाइप 1 में कहा जाता है। और ऑर्गन में इंसुलिन बनता तो है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता है। एब्जॉर्ब नहीं होता है तो खून में उतरता है। खून में उतरता है तो उसकी तरफ शरीर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसी से होने वाले रोग को टाइप 2 कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में टाइप 2 होता है। बहुत रेयरली यानी उंगलियों में गिना जाए इतने पेशेंट्स को ही टाइप 1 होता है। टाइप 1 में भी आगे 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है जुवेनाइल डायबिटीज़। टाइप 1 में जुवेनाइल ये मुख्यतः डायबिटीज़ है। ऑर्गन सही से ना बनने की वजह से, ऑर्गन में से इंसुलिन सही से ना निकलने की वजह से जो पेशेंट को दिक्कत होती है वो टाइप 1 है। इसमें इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। उसके अलावा टाइप 1 का दूसरा प्रकार है जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी गर्भिणी में होने वाला डायबिटीज़ है। गर्भिणी का ऑर्गन पैनक्रियास काम नहीं करता है, इंसुलिन ठीक से बना नहीं पाता है। कम इंसुलिन बनने की वजह से होने वाला जो डायबिटीज़ है उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। आजकल ये भी देखा गया है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी आता है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करिए सी पेप्टाइड करके। अगर सी पेप्टाइड नॉर्मल है तो ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़े। बट मोस्ट ऑफ द जेस्टेशनल डायबिटीज़ यहाँ पे आप देखें तो 99% जेस्टेशनल डायबिटीज़ ये टाइप 1 का ही होता है। रेयरली टाइप 2 का होता है, वो भी उन्हीं औरतों में जिनमें पीसीओडी जैसी या पीसीओएस जैसी दिक्कत होती है। उसके अलावा जेस्टेशनल ही होता है। तीसरा टाइप 1 का डायबिटीज़ है जिसे लाडा कहते हैं, जिसे लेट ऑनसेट ऑफ ऑटो इम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट भी कहा जाता है। ये ऑटो इम्यून यानी शरीर की दिक्कत की वजह से, शरीर की कमज़ोरी की वजह से पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करते हैं, उससे बनता है। ये जनरली 40 की उम्र के बाद आने वाला डायबिटीज़ है जिसमें आपका ऑर्गन काम नहीं करता है और आपको लाइफ लॉन्ग उसके बाद इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें इंसुलिन काफ़ी कंट्रोल प्रमाण में आप ले सकते हैं अगर आप अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे यानी अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, रेगुलर व्यायाम करें, आहार सही से लें और आपका पाचन सही से रखें। इसके अलावा आता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ जो 98 to 99% पेशेंट्स में होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से आता है। इसमें क्या दिक्कत होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता तो बहुत अच्छे प्रमाण में है, रादर नॉर्मल से ज़्यादा बनता है जब वो सेल्स में आने की कोशिश करता है। एनर्जी के कन्वर्जन के लिए इंसुलिन की बहुत ज़रूरत होती है। यानी आपने जो आहार लिया है उसे पच के एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन बेहद ज़रूरी है। ग्लूकोज का बाइफर्केशन होने में, एडीपी का एटीपी बनने में बेहद ज़रूरी होता है इंसुलिन। लेकिन किसी कारणवश जब ये इंसुलिन आपके सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो सेल्स क्या सिमुलेट करते हैं? सेल ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि इंसुलिन आया ही नहीं। तो ब्रेन के लिए एक ही सिग्नल होता है कि इंसुलिन बना ही नहीं। इसकी वजह से ब्रेन पैनक्रियास को सिग्नल भेजता है और इंसुलिन बनाओ। इससे और इंसुलिन बनता है तो और इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है। उसके अलावा दिक्कत क्या होती है? शरीर में हाइपर इंसुलिनीमिया बनता है और हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से शुगर पचती नहीं है तो कहाँ रह जाती है? तो खून में उतर आती है और इससे आपका डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 बनता है। ये ध्यान रखिए, ये दोनों ऑपोजिट साइकिल है। आपको इसीलिए ध्यान रखना है कि यदि टाइप 1 हो तभी इंसुलिन लें। टाइप 2 में इंसुलिन का काम ही नहीं है। ऊपर से टाइप 2 में अगर इंसुलिन लेने से दिक्कत क्या होगी? आपके फास्टिंग इंसुलिन के रिपोर्ट ज़्यादा आएंगे, पैनक्रियास पे और जोर पड़ेगा और पेशेंट नॉर्मल टाइप 2 डायबिटीज़ से लाड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सी पेप्टाइड करके चेक कराइए और टाइप 2 है तो टाइप 2 की मेडिसिन लीजिए, इंसुलिन ना लें। टाइप 2 के लिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं मेनली कारण, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे काम करने से आपका टाइप 2 काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा डिफरेंस क्या है? तो सी पेप्टाइड लेवल्स का। सी पेप्टाइड लेवल्स अगर आपके 0.2 से नीचे हैं तो आप
टाइप 1 में आ जाते हैं। 0.2 to 2 यानी 0.2 से 2 के प्रमाण के बीच में अगर आपका सी पेप्टाइड है तो आप टाइप 2 में आते हैं, और 2 से अगर ज़्यादा सी पेप्टाइड है तो आप टोटल रिवर्सिबल टाइप 2 में आ जाते हैं, यानी आपको लाइफस्टाइल चेंज करने से आपका पूरी तरह डायबिटीज़ से आप निजात पा सकते हैं। 0.2 से 2 के बीच में रहने वाले डायबिटिक्स को कम से कम कुछ प्रमाण में दवाई की ज़रूरत और लाइफस्टाइल्स को पूरी तरह ज़िंदगी भर संभालने की बेहद ज़रूरी है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सकते हैं। 0.2 के नीचे वाले डायबिटीज़ को प्रॉपरली इंसुलिन के साथ कंट्रोल रखें, पर उतना ही लाइफस्टाइल पे काम करें ताकि मिनिमल बाहर के इंसुलिन के साथ आप शरीर पर काम करें और आपके शरीर में और कोई दिक्कत यानी सिंड्रोम जो डायबिटीज़ को कहा जाता है, यानी जिसकी वजह से और ऑर्गन्स में बीमारी होती है, वो हम अवॉइड कर सकें, उस पर हम काम कर सकें, आगे हेल्दी लाइफ जिए। नमस्कार।